पहले ही विशेष सत्र बुला लेते तो शायद आज इतना हंगामा भी ना होता और ये जो संसद की कार्यवाही है ये स्थगित ना करनी पड़ती, आज का दिन बेकार ना जाता। क्यों भागते हैं विपक्ष के सवालों से? क्यों जवाब देना जरूरी नहीं लगता आपको इतने इंपॉर्टेंट मसले पर? प्राची जी, मैंने अभी सुना आरजेडी के प्रवक्ता और तहसीन जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। मतलब कि जवाब तो पूरे देश ने देखा और ऑल इंडिया डेलीगेट्स के रूप में जब सारी पार्टी के प्रतिनिधि गए तो दुनिया ने जाना कि कैसे भारत आतंकवाद को अब जवाब देना चाहता है। और मुझे याद है और सभी को याद होगा, इसके पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई होती, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था देश के प्रधानमंत्री ने? जवाब नहीं दिया। हम लोग एक्ट करना जानते हैं। पुलवामा का सच क्या है? नवल जी प्लीज बीच में नहीं बोलिएगा, मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। अपने बारे में भी बोलिएगा, दूसरे के बारे में बोलिएगा, तो समझ में नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं। डिबेट पुलवामा का सच क्या है? अब सुन लीजिए, इतने महत्वपूर्ण विषय पे संसद में जब जवाब होना है, सवाल होना है, तो आपको करना क्या है? आपको बस टीवी में अपने चेहरे को चमकाना है कि जब आपको मौका मिलता है तो आप कार्य नहीं करते हैं, तब आप जनता के संपत्ति को लूट करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। आज भी आपने एक तरह से जनता की संपत्ति को, जनता के टैक्स को आपने बर्बाद किया। आप सुनना चाहते हैं क्या? आप चेहरा देखा, आपके चेहरे को पूरे देश ने देखा कि जब सदन चालू, ये कौन बोल रहा है? नहीं नवल जी, आप पूछिए तो ये कौन बोल रहा है? अपने विषय में पहचान और परिचय दे रहे हैं। आप बोलने दीजिए नवल जी, आप अपने विषय में बोलेंगे। नहीं, ये अपना परिचय दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। सारे लुटेरे आपके साथ बैठे हुए हैं, पूरा बिहार को बर्बाद होता है। दोनों पक्ष एक साथ बोलते हैं, इसीलिए सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। तो यहाँ तो कम से कम धैर्य रखते हैं ना। ये संसद जैसी सूरत नहीं बनने देना चाहती मैं। बोले प्राची जी, विपक्ष को पता है कि जनता उसको मौका नहीं देने वाली है। उनके पास में एकमात्र ये प्लेटफॉर्म बचता है कि जहां पे वो चिल्लाएंगे और अपने बारे में भी बोलेंगे, दूसरे के बारे में भी बोलेंगे, क्योंकि जनता इनके चेहरे को जानती है ना। आज मैं फिर बोल रही हूँ, आतंकवाद के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कौन नहीं जान रहा है कि जिस तरह की सरकार ने कार्रवाई की है। मैं फिर वही लाती हूँ कि जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गए थे उस समय में क्यों उन्होंने कह देते कि हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है। जब एक सार्थक प्रयास किया गया भारत सरकार के द्वारा कि पूरे विश्व में हम एकजुटता लाएंगे आतंकवाद के खिलाफ में, तो आप उसमें देश की दो चेहरे नहीं हो सकते, दो चेहरे नहीं हो सकते विपक्ष के। उस वक्त देश दो चेहरे नहीं हो सकते प्राची जी। उस वक्त देश के साथ अगर देश का विपक्ष खड़ा है और आज अगर देश का विपक्ष सवाल कर रहा है तो ये दो चेहरे नहीं है। अगर विपक्ष ये जानना चाहता है अनुप्रिया जी कि पहलगाम के आतंकी कहां है, ट्रंप 24 बार क्यों कह चुका है, तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना विपक्ष को। तो प्राची जी, मैं बहुत ही सरलता पूर्वक कह रही हूँ कि हमने क्या कहा कि हम जवाब नहीं देंगे। हमने कहा, मैं आ रही हूँ वारिस जी आपके पास, की बात कर रहे हो। वन सेकंड मैं विशेष सत्र की बात कर रहे थे ना। आपने कभी कॉल किया ऐसा? कहा आपने सरकार ने कहा कि हम विशेष रूप से इसकी जवाब देंगे। आप किसी को सुनना नहीं चाहते। पहले भी चेहरे ऐसे आए हैं, विपक्ष ने जो ठोकर बाकायदा चिट्ठी लिखी थी विशेष सत्र के लिए देता है। विपक्ष तो अपने संसद में जहां पर देश के मुद्दे उठाए जाते हैं वहां जवाब चाह रहा है संसदीय तरीके से। जवाब नहीं मिल रहा तो हंगामा हो रहा है। तहसीन जी, फिर आ रही वारिस जी आपके पास फौरन। सरकार ने मना नहीं किया ना एक बार भी। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास किस बात का? सिद्धार्थ जी, फिर मेरे अलावा आप ही से पूछ रहा हूं सिद्धार्थ भाई, आप ही से पूछ रहा हूं। अनुप्रिया जी भी सरकार का ही हिस्सा है। 20 सेकंड में आप ही से पूछ रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं काम की बात करता हूं, मन की बात नहीं। काम की बात करता हूं, मन की बात नहीं करता हूं। ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। नहीं, 20 सेकंड लूंगा। अनुप्रिया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता है। लेकिन अनुप्रिया जी ने एक बात की कि नहीं, हमने देखिए, हमने हमारे विपक्ष के नेता उसमें ओवैसी साहब भी थे, सारे चले गए, तो अब जवाब देने की क्या जरूरी क्यों है? पूरी दुनिया ने देखा, तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दीजिए। फिर हम टीवी चैनल और 10 सेकंड फिर सिद्धार्थ जी के पास, फिर आप क्यों पार्लियामेंट की गंभीरता आप ही नहीं रख रहे हो? दूसरी चीज, मैं सिद्धार्थ भाई से एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, अनुप्रिया जी आप भी इसको ले सकते हैं। आज विपक्ष जब वॉकआउट किया, विपक्ष वॉकआउट करता है, सरकार कहती है विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा, वॉइस वोट के ऊपर बिल ऑफ लैंडिंग्स 2025 पास कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट बिल है, हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जो ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी शिप्स के कार्गो के साथ जुड़ा है। एक पैसे का, एक वर्ड का डिस्कशन नहीं हुआ, वॉइस वोट पे सरकार ने पास कर दिया। आपको यही करना है।
आप चाहते हो विपक्ष बाहर जाए, आप सवाल के जवाब नहीं देंगे, फिर आप बिल पास तो करते हैं। अगर आप सिद्धार्थ भाई 10 सेकंड अगर सिद्धार्थ भाई कह रहे कि इतना लंबा सेशन बाकी है, तो आप क्यों मुझे एक बात बस एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर आपका जवाब देंगे सिद्धार्थ जी। आप इनकी ट्रैप में क्यों फंसते हैं? ये सरकार तो इस बार खुलकर कह रही है ना, हर बार जितने मसले आप उठाते हैं, राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, विरोधाभास रहता है सरकार और आपके बीच में। इस बार तो सरकार सामने से आकर कह रही है कि चर्चा करेंगे, फिर क्यों करते हैं वॉकआउट या हंगामा? क्योंकि सरकार की सारी बातें फ्यूचर टेंस में होती है, हम करेंगे, लेकिन वर्तमान में जब सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते, सरकार हंगामा करती है, हाउस सरकार नहीं चलने देती।